हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पर। देखिए, आज हम सिंटेक्स का अगला पार्ट बताने वाले हैं। इसके पहले हम एक पार्ट बता चुके हैं, उस पर कुछ रूल्स हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगला रूल है इसको देखते हैं। कहता है कि जब इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, ही विशेज, सी विशेज इत्यादि का प्रयोग कोरी कल्पना के लिए हो तो हम उसके साथ वेयर या वर का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेन बात है कि कोरी कल्पना क्या होता है। कोरी कल्पना का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि काश मैं राजा होता, तो मैं भी राजा हूं नहीं, ये केवल कल्पना है। काश वह चिड़िया होता, वह भी चिड़िया है नहीं, तो इसी को बोलते हैं कोरी कल्पना होना। हम आगे चल के बतलाते हैं। देखिए, एज इफ या एज दो का मतलब होता है मानो की। क्या होता है? मानो की। इफ या आई विश, ही विशेज, सी विशेज का मतलब होता है काश। हम इफ को अगर भी कहते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? काश पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। देखिए, पहले हम एक शब्द को लेते हैं, जैसे एज इफ को लेते हैं और एज दो को लेते हैं। इसका मतलब होता है मानो की। उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। जैसे राम ऐसे रोता है, रोता है मानो कि वह एक बच्चा है। देखिए, कहते हैं कि राम ऐसे रोता है मानो कि वह एक बच्चा है। राम रियल में बच्चा है नहीं, वो बच्चा की तरह रोता है। इसका मतलब कोरी कल्पना है। तो राम ऐसे रोता है कि मीनिंग क्या होगा? राम, राम विप्स। मानो की क्या मीनिंग? या तो हम लगाएंगे एज इफ या एज THOUGS, एज दो। देखिए, दोनों में से हम किसी एक को लगा सकते हैं। वह एक बच्चा है तो क्या होगा? ही वर अ चाइल्ड। अब यहां समस्या क्या होगी? कुछ लोग सोचेंगे कि सर ही के साथ क्या लगाते हैं? वज लगाते हैं, लेकिन यहां तो क्या रहा है? वर रह रहा है। तो भाई यहां वर ही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये कोरी कल्पना को बता रहा है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता ना चले, अगर फिल इन द ब्लैंक्स करना हो, तो देख लेंगे एज इफ या एज दो जहां भी लगा होगा वहां हम क्या करेंगे? वेयर का इस्तेमाल सामान्यतः करेंगे। देखिए, आया कर रहा है कि वह ऐसे गाती है, वह ऐसे गाती है मानो कि वह एक गायिका है। देखिए, वैसे गाती है मानो कि वह एक गायिका है। हालांकि वो गायिका है नहीं, लेकिन गाती है बिल्कुल गायिका की तरह। तो वह ऐसे गाती है कि मीनिंग क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सिंग्स। अब मानो कि में हम दोनों लिखेंगे, या तो मन करेगा तो एज इफ, या मन करेगा तो एज दो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एज इफ। अब क्या होगा? सी वर अ सिंगर, है ना? यहां पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे। जैसे अब हम देखेंगे, कह रहा है कि इफ, आई विश, ही विशेज और सी विशेज, है ना? इसका मतलब होता है काश। क्या होता है? इसका मतलब होता है काश। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि काश मैं छोड़िए, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। अब जरा सोचिए, काश मैं राजा होता, तो काश का मीनिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? लेकिन हम यहाँ लिखेंगे आई विश, है ना?
आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग। ये ऐसे हो सकता है कि इफ आई वर अ किंग। देखिए अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पे आई विश की जगह ही विशेष सी विशेष होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आई विश आई वेर किंग, मतलब मैं ही सोचता हूं कि काश मैं क्या होता, राजा होता। लेकिन अगर यहाँ पे लगा दिए सी विशेष या ही विशेष, इसका मतलब है कि वह सोचता है या सोचती है, क्योंकि सी लगा हुआ है तो लड़के के लिए, ही लगा हुआ है तो लड़का के लिए, तो वह सोचता है मतलब उसके अनुसार काश मैं राजा होता। और यहाँ पे अगर आई विश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरे अनुसार काश मैं राजा होता। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो हम इसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो क्या होगा, वेयर होगा, वॉज नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि सी लाफ्स कह रहा है कि सी लाफ्स एज इफ सी वेयर अ चाइल्ड, मतलब वो ऐसे हंसती है मानो कि वो एक बच्ची है। रियल में क्या वो एक बच्ची है, नहीं, रियल में वो एक बच्ची नहीं है, ये केवल कोरी कल्पना है। अब यहां देखिए तो सी लाफ्स एज इफ सी वेयर अ चाइल्ड, तो यहाँ एज इफ जैसे लगा हुआ है हम क्या कर देंगे, वेयर लगा सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए कहता है कि सी लाफ्स एज इफ सी वाज अ चाइल्ड, यहाँ पे जैसे एज इफ लगा हुआ है यहाँ पे हम वॉज नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एज इफ जो होता है वो कोरी कल्पना को बतलाता है ना, तो वहां पे हम वेयर ही लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। अगला है कि ही विप्स एज दो ही वेयर अ गर्ल, अब यहाँ पे एज दो लगा हुआ है तो एज दो भी क्या करता है, कोरी कल्पना को बताता है। इसका हिंदी क्या होगा कि ही विप्स एज दो ही वेयर अ गर्ल, वो ऐसे रोता है मानो कि एक लड़की, लेकिन वो सच में लड़की है नहीं, वो लड़की की तरह रोता है, यानी कोरी कल्पना है। तो क्या होगा, वेयर सही होगा। यहाँ पे वाज लगाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से करें कि आई विश आई वेर किंग, काश मैं राजा होता, क्या मैं सच में राजा हूं, तो नहीं, मैं सच में राजा नहीं हूं, ये केवल कोरी कल्पना है, इसीलिए हम आई के साथ क्या लगा दिए हैं, वेयर लगा दिए हैं। अब इस बात को ध्यान रखिए कि जहां भी कोरी कल्पना की बात हो वहां पे हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो, वहां पे हमेशा हम क्या करते हैं, वेयर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है कि आई विश आई वॉज अ किंग। अब यहाँ पे ये भी आई विश जो है वो कोरी कल्पना को बतलाने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे वॉज लगाना क्या है, बिल्कुल गलत है। अब हम आगे देखेंगे, आगे है 7वां नंबर रूल। 7वां नंबर रूल, एक्चुअली ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा देखने में क्या लगेगा आपको कि देखने में वर्ड्स प्लुरल हैं क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, इसको पुराने ग्रामर में इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। जैसे करें कि कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स का मतलब होता है युग्म शब्द, है ना, युग्म संज्ञाएं, पेयर नाउंस का मतलब तो युग्म संज्ञाएं, है ना। कहता है कि कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जिन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए पुराने ग्रामर में इसके साथ, है ना, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करते हैं, लेकिन नए ग्रामर के अनुसार इसके रूल बदल दिए गए हैं, इसमें प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन कहा गया है ना कि ओल्ड इज गोल्ड, हम पुराने नियमों को ही फॉलो करेंगे। जैसे देखिए पेयर वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वर्ड है ना। जैसे कहता है कि स्लो एंड स्टडी, है ना, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियज, राइज एंड फॉल, है ना, और एज एंड एक्सपीरियंस, बैग एंड बैगेज। देखिए ये सभी जो है एंड से जुड़े हुए हैं, तो किसी को भी लगेगा कि एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लुरल होगा, लेकिन ध्यान से इन शब्दों को देख लीजिए, ये देखने में भरे प्लुरल है लेकिन होते ये सिंगुलर ही हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कहता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टडी मतलब का धीमा मगर लगातार। आप लोग सुने होंगे कछुआ खरगोश वाला पिक्चर देख रहे हैं, यानी एक कहानी सुने भी होंगे कि खरगोश जो होता है क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है तो उसे घमंड हो जाता है कि मैं तेज दौड़ता हूँ, कछुआ क्या मुझे हरा पाएगा। लेकिन ये आराम करने लगता है और अंततः हार जाता है। लेकिन कछुआ जो है क्या करता है कि
कि वो रेगुलरली अपना चलता रहता है, वो कभी आराम नहीं करता है, मतलब ये स्लो चलता है बट स्टीडी लगातार चलता है, इसीलिए ये क्या करता है, यह रेस जीत जाता है। तो क्या होगा, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्लो एंड स्टीडी विन द रेस लगाना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, है ना। आगे कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहता है सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी, आपको लगेगा सच्चाई और ईमानदारी क्या है, जुड़ा हुआ है एंड से, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ पुल्लल वर्ब लगा देंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ध्यान रखिएगा, इनमें जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सब शब्द को आप याद कर लेंगे, इसलिए याद कर लेंगे क्योंकि इसमें से ही एग्जाम में आएगा, है ना। ये बहुत बेहतरीन वर्ड्स लिखे गए हैं, कह रहा है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाक्य क्या है, सही है, लेकिन वही कह रहा है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, क्या है, ये गलत है, क्योंकि ट्रूथ और ऑनेस्टी जो होता है पेयर वर्ड्स होते हैं, इसके साथ हम पुल्लल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स द मैन वाइज, कहता है कि एज जो होता है ना आदमी का और अनुभव जो होता है आदमी को बुद्धिमान बनाता है। जैसे आप देखते होंगे, माना जाता है, माना क्या जाता है वो सही है, हम जो हमसे बड़े लोग होते हैं वे बहुत अनुभवी होते हैं, वे अनुभवी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमसे ज्यादा वो दुनिया देखे होते हैं। इसलिए कहा गया कि एज एंड एक्सपीरियंस, जब कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा हो और उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, यही व्यक्ति को क्या करता है, बुद्धिमान बनाता है। तो क्या होगा, एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स, हम पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि जो मेक है एक मेन वर्ब है, मेक क्या है, मेन वर्ब है, और मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। अब देखिए, जिसके अंत में ना लगा हो उसके अगर अंग्रेजी में एस यस नहीं लगा हो तो पुल्लल होगा, और एस यस लग जाए तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, मेक्स, मेक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और मेक क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा प्लूरल। तो हमने कहा कि एज एंड एक्सपीरियंस ये क्या है, ये सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो क्या होगा, मेक्स लगाना सही है गलत, तो सही है। आगे कह रहा है कि एज एंड एक्सपीरियंस मेक द मैन वाइज, अब यहाँ पे मेक्स की जगह क्या है, मेक है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन नए ग्रामर में देखा जा रहा है कि इसको सही बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नए ग्रामर को छोड़िए, ऐसे रूल्स जो होते हैं पुराने ग्रामर के अनुसार ही फॉलो किए जाते हैं, है ना। अब 8वां नंबर रूल को हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर रूल क्या है, ये बहुत मजेदार रूल है। इस रूल को देखिए, इस रूल में है, कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स, देखिए यदि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए, ध्यान रखिएगा, दो सिंगुलर नाउन्स उसे अगर एंड से जोड़ा जाए तो क्या होगा, और प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल और क्या है, सेक्रेटरी, दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, और इसको किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि दोनों को अगर जोड़ा जा रहा है, आर्टिकल किसके साथ है, पहले वाले नाउन के साथ। तो देखिए अगर पहले वाले नाउन के साथ है तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी यानी सचिव दोनों एक ही व्यक्ति है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हैज लगाएंगे। फिर से ध्यान रखिए, जब दो नाउन्स हो, दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और एक नाउन के पहले आर्टिकल हो, अब एक नाउन में कौन सा नाउन, अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाकर यहाँ पे द लगा दिए, तो जैसे प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो नहीं, ये गलत होगा। अगर एक ही एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, आर्टिकल को एडजेक्टिव ही कहते हैं, द क्या होता है, डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है, वो भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है। चलिए, एक ही अगर आर्टिकल का प्रयोग हो, है ना, तो दोनों क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, जैसे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। क्या एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब एक बात बताइए, क्या कवि और शिक्षक एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज लगा देंगे, लेकिन अगर यहाँ भी आर्टिकल लगा दे, यहाँ भी आर्टिकल लगा दे, फिर से बता दे कि आर्टिकल एक प्रकार का क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। आगे हम जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो बतला देंगे, है ना। आगे कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब प्रिंसिपल के पहले ही केवल आर्टिकल लगा हुआ है ना। जब प्रिंसिपल के पहले ही आर्टिकल लगा हुआ है और एक ही वर्ड के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, दूसरे के पहले नहीं है, इसका मतलब फिर से क्या होगा कि दोनों एक ही व्यक्ति है। तो भाई दोनों एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। आगे कह रहा है
कि अ पोएट एंड सिंगर इज कमिंग, क्या एक ही व्यक्ति कवि और एक ही व्यक्ति गायक हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है, एक ही व्यक्ति कवि और एक ही व्यक्ति गायक हो सकता है ना। ये कैसे पता चला? तो इसीलिए पता चला क्योंकि पोएट के पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल एक ही में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आर्टिकल जो एक में लगने के कारण पोएट और सिंगर एक ही है। तब एक ही है तो क्या हो गए, ये सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर हुआ तो क्या हो जाएगा, इज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहां फिर देखिए सेम सेंटेंस है, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। जब आपको पता है कि पोएट लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, सिंगर लगा हुआ है, दोनों क्या है, पोएट और सिंगर, कि एक के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है या एक के पहले कोई डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, पोएट और सिंगर दोनों एक ही व्यक्ति, तो क्या करेंगे, आर ना होके इज होगा। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 9 नंबर रूल में, 9 नंबर रूल में है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो तो हम उसको प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। देखिए ऊपर जो पढ़ाया गया है रूल वही है, लेकिन रूल में थोड़ा सा क्या चेंजिंग है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेक्रेटरी, और आर्टिकल या डिटर्मिनर्स दोनों जगह लगे हुए हैं। तो दोनों जगह लगाने का क्या मकसद हुआ, मकसद ये है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, है ना, प्रिंसिपल अलग हो गया और सेक्रेटरी अलग हो गया। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे? जब दोनों अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये प्लूरल होंगे। जब प्लूरल होंगे तो इनके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, है ना। अगर इसमें से हम द हटा देते हैं, इसका मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल और एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी है। पिछले वाले रूल में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, लेकिन एक चीज और बता देते हैं, कभी कभी ऐसे भी होगा कि जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि देखिए अ टीचर एंड डैश पोएट वाज देयर। अब इसमें क्या भराएगा, इसमें अगर कह दे कि ए भरिएगा कि एन भरिएगा कि द भरिएगा कि नो आर्टिकल भरिएगा, तो देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ वाज लग गया तो वाज लगने का मतलब क्या है कि ये जरूर सिंगुलर होगा, तभी वहां पे वाज लगा है। तो जब वो सिंगुलर होगा तो एक ही के पहले आर्टिकल होगा, दोनों के पहले आर्टिकल नहीं होगा, है ना। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए ए टीचर एंड डैश पोएट वर या वेयर देयर। अब सोचिए यहाँ पे वेयर लग गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों एक व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे तो आर्टिकल भी क्या होगा, अलग अलग लगेगा। हाँ ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये क्यों हुआ, द क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ भी ए लिखा गया है इसीलिए हम यहाँ पे ए लगाए हैं। अगर यहाँ पे द होता तो यहाँ भी हम क्या लगाते, द लगाते। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि द प्रिंसिपल, कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैज कम। अब जरा सोचिए ना कि प्रिंसिपल के पहले भी द है और सेक्रेटरी के पहले भी द है, दोनों के पहले द है, तो जाहिर सी बात दोनों क्या होंगे, अलग अलग व्यक्ति होंगे। जब अलग अलग व्यक्ति होंगे तो क्या होगा, यहाँ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, जो कि नहीं है तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वही आगे कह रहा है कि अ पोएट एंड अ सिंगर आर कमिंग। देखिए पोएट एक नाउन है, सिंगर एक नाउन है, और दोनों के पहले आर्टिकल है, मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे तो आर लगाना बिल्कुल सही है। यहाँ पे नीचे वाले में कह रहा है कि द पोएट एंड अ सिंगर इज कमिंग। तो जरा सोचिए कि अब दोनों में आर्टिकल लगे हुए हैं तो इज कैसे होगा, आर होगा ना, यानी कोई प्लूरल वर्ब होगा। अगर वहां पे प्लूरल वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए, देखिए तरीका वही है, पहले में क्या था, नाउन था, अब क्या है, एडजेक्टिव है।
इसमें ज्यादा प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा ये। देखिए यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, है ना, और प्रथम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। देखिए करेगा दो एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है ब्लैक, दूसरा एडजेक्टिव है व्हाइट, दो एडजेक्टिव है ना, और आर्टिकल किसके पहले आया है, केवल ब्लैक के पहले, यानी आर्टिकल केवल प्रथम एडजेक्टिव के पहले आया है। इसका मतलब है कि ब्लैक और व्हाइट दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, क्या एक ही गाय उजली और काली नहीं हो सकती है? जरा देखिए फिगर में देखिए, है ना, उजली और काली चितकबरी है, हो सकती है ना, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे। लेकिन अगर इसके साथ अगर हम आर्टिकल दूसरा ए लगा दे रहता है कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, तब देखिए ब्लैक काउ अलग मानी जाती, व्हाइट काउ अलग मानी जाती, और इसकी जगह क्या लगाते, आर लगाते। हम अगला रूल में इसको बतला देंगे। फिर देखिए यहाँ पे करें कि ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। अब जरा सोचिए कि ब्लैक और व्हाइट लगा हुआ दो एडजेक्टिव्स, दो एडजेक्टिव्स में देखा जाए कि अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो प्रथम एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है। जब प्रथम एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि दोनों जो है सिंगुलर है, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति या एक ही जानवर के बारे में बात हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर लगाना गलत है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। वही कह रहा है कि ए फैट एंड टॉल मैन लुक्स हैंडसम। कह रहा है कि फैट एक एडजेक्टिव, टॉल दूसरा एडजेक्टिव, दोनों को जोड़ने का काम क्या कर दिए हम, एंड से कर दिए। लेकिन आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है, आर्टिकल केवल ए में लगा हुआ है, मतलब आर्टिकल केवल पहले वाले में लगा हुआ है। यहाँ पे ए है तो बताइए कि एक ही व्यक्ति मोटा और एक ही व्यक्ति लंबा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। एक ही व्यक्ति मोटा और एक ही व्यक्ति लंबा हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया है, लुक्स। फिर से बता दे कि लुक, लुक और लुक्स, जब क्रिया में एस एस न लगे तो पुल्लल, एस एस लग जाए तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो बताइए कि एक ही व्यक्ति मोटा, एक ही व्यक्ति क्या है, लंबा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुक्स लगाना बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे में कह रहा है कि फैट एंड टॉल मैन लुक हैंडसम, जब दोनों में एक ही जगह आर्टिकल है तो जाहिर सी बात है लुक नहीं होगा, लुक्स होगा, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला रूल है, सेम इसी प्रकार का रूल है 11 में है। ये कह रहा है इसमें कि यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, मात्र दो ही एडजेक्टिव है ना, और उसको क्या चीज जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, है ना, एंड से जोड़ दिया जाए और दोनों एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया जाए, आर्टिकल्स लगा दिया जाए, तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम पहले ही बताए हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों क्या हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, है ना, लेकिन अब आर्टिकल कहाँ कहाँ लगा हुआ है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ब्लैक और व्हाइट काउ दोनों अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर करेंगे, इज नहीं करेंगे। लेकिन नीचे वाले वाक्य में क्या है, इज लगा हुआ है, सेंटेंस सेम है, इज लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। आगे उसी प्रकार से है कि अ फैट एंड टॉल मैन लुक हैंडसम। अ फैट है, यहाँ पे टॉल है, दो एडजेक्टिव है और दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है ना। इसका मतलब है कि मोटा आदमी अलग है और लंबा आदमी अलग है, जब दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, लुक होगा, लुक्स नहीं होगा। फिर से बतला दें कि क्रिया में अगर एस यस लग जाए तो सिंगुलर होता है और क्रिया में एस यस न लगे तो पुल्लल होता है, यानी ये पुल्लल है और ये भी क्या है, पुल्लल है, तो इसके साथ ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से कह रहा है कि फैट एंड टॉल मैन लुक हैंडसम। जरा देखिए, ए फैट एंड टॉल मैन लुक हैंडसम, तो एक ही व्यक्ति क्या है कि यहाँ पे मोटा है और एक व्यक्ति यहाँ पे क्या है, लंबा है। अब ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए, क्योंकि दोनों में आर्टिकल अलग अलग लगा हुआ है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पे लुक्स लगाना क्या है, बिल्कुल गलत है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, लुक। हम जानते हैं कि यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम इस बात को समझ लें कि चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, अगर दोनों को एंड से जोड़ा जाए, अगर एक नाउन या प्रथम नाउन या प्रथम एडजेक्टिव के पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाए या कोई डिटर्मिनेंट्स आ जाए, है ना, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। और दोनों के पहले अगर कोई आर्टिकल या कोई डिटर्मिनेंट या कोई एडजेक्टिव चला है तो हम क्या मानते हैं, उसको प्लूरल मानते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, पिछला एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं।
अब यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज है, पिछले वीडियो में हम लोग पिछला एक्सरसाइज कर चुके हैं, है ना। आगे क्या कह रहा है देखिए, अब इसको बनाएंगे हम लोग। कहता है कि आई विश ज्योति डैश माई वाइफ, आई विश ज्योति डैश माई वाइफ। अब जरा बताइए, हम पिछले रूल में क्या बताए हैं कि जहां भी आई विश हो, ही विशेज हो, सी विशेज हो, है ना, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमेशा वेयर का इस्तेमाल करेंगे। फिर से देखिए कि आई विश, है ना, काश ज्योति मेरी पत्नी होती, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे वेयर होगा, वाज नहीं होगा। आपको लगेगा कि ज्योति क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वाज लगा दे, तो नहीं, यहाँ पे वाज नहीं होगा। देखिए आपको पहले से भी तो बताया गया है कि जहां भी कोरी कल्पना हो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग न करके क्या करेंगे, वेयर को का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वेयर यहाँ पे क्या है, पुल्लल है। फिर देखिए कहता है कि टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, ये ऐसा भी होता है कि टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, ऐसे भी हो सकता है। अब जरा सोचिए कि टाइम एंड टाइड क्या है, हम पहले बता चुके हैं रूल में कि टाइम एंड टाइड जो हो है वो क्या है, पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड का मतलब होता है कि युग्म शब्द, है ना, जो जोड़ा में बनता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेयर वर्ड के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर। देखिए फायर एंड वाटर क्या है कि फायर एंड वाटर एक पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड है, तो क्या करेंगे हम इसके साथ डज का इस्तेमाल कर देंगे। पेयर वर्ड के साथ हम कभी भी क्या करेंगे, मतलब डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कोई प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कह रहा है आगे कि गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीसियस। अरे भाई गोल्ड एक अलग वर्ड है, सिल्वर एक अलग वर्ड है ना, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, है ना, तो क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। अब फिर आपके मन में आएगा कि सर गोल्ड और सिल्वर दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, तो भाई अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे काउंटेबल नाउन हो, अगर उसको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि अगर मान लिया जाए कि दो सिंगुलर नाउन्स को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, प्लुरल बन जाते हैं। एक बात बताइए, आगे देखते हैं, कहीं कहीं गोल्ड एंड सिल्वर के साथ क्या करते हैं, इज भी आता है। हालांकि ग्रामेरियन के बीच में क्या होता है, मतभेद होता रहता है, तो बहुत लोग इसको भी सही मानते हैं, हालांकि ये भी सही माना जा सकता है। ये जनरली जो होता है, कभी कभी ऑयल एंड वाटर दो अलग अलग मटेरियल नाउन है, फिर उसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके साथ कि पुराने ग्रामर में भी इसको देखा जाता है कि इसके साथ क्या लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है इसके साथ सिंगुलर भी आता है और प्लुरल भी आता है, तो आपको जो लगे वो लगा सकते हैं, है ना, ये अपवाद स्वरूप है। फिर आया कह रहा है कि इफ आई डैश यू आई वुड डू इट इजिली। अब ये देखिए कि काश या अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं इसे आसानी से कर लेता या कर पाता। जरा बताइए कि ये बोल क्यों रहा है कि काश मैं तुम्हारे जगह होता तो कर पाता, क्या वह किया, नहीं, वो ऐसा काम नहीं किया, यानी ये कोरी कल्पना हो गया, तो क्या कर देंगे, वेयर का इस्तेमाल कर देंगे। आगे कह रहा है कि ही टॉक्स एज इफ ही डैश अ चाइल्ड, वह ऐसे बात करता है मानो कि वह एक बच्चा, हालांकि वो बच्चा है नहीं, वो बच्चा की तरह बात करता है, तो क्या हो जाएगा, एज इफ के साथ हम क्या चीज का इस्तेमाल कर देंगे, वेयर का इस्तेमाल कर देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि हम इसका हिंदी कैसे निकाले, अगर आप हिंदी नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो इतना याद कर लीजिएगा, जहाँ पे एज इफ लगा हो, एज दो लगा हो, है ना, वहां पे क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे, या कहीं पे इफ लगा हो, या आई विश लगा हो, ही विश लगा हो, अगर उसमें इज एम आर वाज वेयर में से कुछ भरना हो तो क्या भरेंगे, हमेशा वेयर ही भरेंगे। आगे करेंगे राइस एंड करी। देखिए पेयर वर्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इज होगा, आर नहीं होगा। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, ऐसे भी यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ए लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फिर आगे है कि अ टीचर एंड राइटर डैश देयर, ए टीचर एंड राइटर डैश देयर। अब यह सोचिए कि टीचर एक नाउन है, राइटर एक नाउन है, जब दो नाउन्स लगे हुए हैं, है ना, लेकिन आर्टिकल किसके पहले है, एक नाउन के पहले है, इसका मतलब टीचर और राइटर क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे,
हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। अ टीचर एंड राइटर क्या हो जाएगा, वॉज, वेयर नहीं होगा। लेकिन नीचे वाले में क्या कर रहा है कि टीचर और राइटर है, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल है। जब दोनों के पहले आर्टिकल है मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसके साथ क्या कर देंगे हम, वेयर लगा देंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। आगे है कि द सिंगर एंड पोएट। अब यहां देखिए द सिंगर और पोएट डैश कम, यहाँ पे एक पोएट नाउन है और एक सिंगर नाउन है। आर्टिकल किसके साथ लग रहा है, केवल पहले वाले नाउन के साथ लग रहा है। जब पहले वाले नाउन के साथ लग रहा है तो क्या होगा, सिंगर भी एक ही व्यक्ति है और पोएट भी एक ही व्यक्ति, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्या एक व्यक्ति गायक और कवि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इसलिए क्या कर देंगे हम, हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। फिर क्या कर रहा है कि द सिंगर एंड पोएट, है ना। अब द सिंगर एंड द पोएट, अब सिंगर भी है और पोएट है, और आर्टिकल कहाँ है, आर्टिकल सिंगर के पहले भी है और पोएट के पहले है, यानी दोनों के पहले है। तो क्या होगा, जब दोनों के पहले होगा तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। तो क्या होगा, हैव होगा, हैज नहीं होगा। अगला है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट, इज होगा कि आर होगा। जरा सोचिए ना कि प्रिंसिपल लगा हुआ है और सेक्रेटरी लगा हुआ है, दोनों क्या है, अलग अलग नाउन्स है, लेकिन आर्टिकल एक ही के पहले है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही हो गया, अलग अलग नाउन से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, इज होगा, आर नहीं होगा। आगे है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब इसमें क्या है कि दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ है, तो दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है 14 नंबर को देखिए, कह रहा है कि ए टॉल एंड फैट बॉय। अब यहाँ दो एडजेक्टिव है, कौन है, टॉल है और फैट है, लेकिन आर्टिकल किसके पहले लगा हुआ है, आर्टिकल जो लगा हुआ है केवल पहले एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है। तो हम पहले ही बता दिए कि दो नाउन्स हो या दो एडजेक्टिव्स हो, अगर दोनों को एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल पहले वाले नाउन या एडजेक्टिव में लगे तो सिंगुलर माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और टॉल एंड फैट बॉय डैश रनिंग फास्ट, तो क्या हो जाएगा, वाज रनिंग फास्ट होगा, वेयर रनिंग फास्ट नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है कि ए टॉल एंड ए फैट बॉय। अब सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पे ए लगा दिया गया है, पहले वाले में भी ए है और दूसरे वाले में भी ए है, यानी दोनों में आर्टिकल है। इसका मतलब ये हो गया कि लंबा लड़का कोई और है और मोटा लड़का कोई और है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वेयर रनिंग फास्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आज के में इतना ही रखते हैं और चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।